नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आप और आपके स्नेहीजन स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, रात्रि विश्राम के बाद जब आप ब्रह्म वेला में या किसी भी समय नींद से जगने के बाद उठें तो सबसे पहला प्रयास आपका ये होना चाहिए कि आप दाहिनी करवट के बल ही उठें। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जब आप लेटे हुए हों तो आप दाहिनी करवट यानी दाहिना हाथ नीचे की ओर लेते हुए करवट ले लें और इसके बाद ही आप उठें, जिससे आपके स्वास्थ्य पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। और कभी भी बाएं करवट या सीधे होते हुए कभी भी न उठें, क्योंकि ऐसा करने से आपके हृदय पर बल पड़ता है, जिससे हृदयाघात अर्थात हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसलिए हमेशा दाहिने करवट के बल ही सुबह नींद से जगने के बाद उठना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और इसके बाद सुखासन में बैठते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में सटा लीजिए। इसके बाद अब आप अपने हाथों की हथेलियों को बारी बारी से ऊपर, फिर मध्य में और फिर नीचे देखते हुए इस मंत्र का, जो मंत्र हम बताने जा रहे हैं, इस मंत्र का कम से कम 3 बार पाठ कीजिए। मंत्र इस प्रकार है: कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यह श्लोक कहता है कि हमारी हथेली के अग्रभाग में अर्थात उंगलियों में कराग्रे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का निवास होता है। और श्लोक कहता है कर मध्य सरस्वती, और हमारी हथेली के मध्य भाग में माता सरस्वती का निवास होता है। कर मूले तु गोविंदा, और कर माने हथेली के मूल भाग में अर्थात जहां से हथेली समाप्त होती है वहां पर गोविंद अर्थात परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर प्रभु का निवास होता है। अतः इस मंत्र का जाप 3 बार करते हुए अपनी हथेली को पहले ऊपर, फिर मध्य भाग में और फिर नीचे देखते हुए इस मंत्र का 3 बार पाठ कीजिए। और ऐसा करने से आपको समस्त दैवी शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनका सानिध्य प्राप्त होता है और आपका दिन मंगलमय होता है। इसके बाद बिस्तर पर ही बैठे हुए भगवान की वंदना का जो भी मंत्र आपको आता हो वह मंत्र आप बोल लीजिए कम से कम 3 बार, या फिर इस मंत्र को भी आप बड़े आराम से बोल सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: वासुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़ मर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। इसके बाद प्रयास कीजिए और ध्यान दीजिए आपका कौन सा स्वर अर्थात आपकी नासिका से अर्थात आपके नाक से कौन सा स्वर चल रहा है, बायां या दायां। यदि बाईं नाक से आराम से श्वास ले पा रहे हैं तो बायां चल रहा है, और यदि दाहिनी नाक से आराम से श्वास ले पा रहे हैं तो दाहिना चल रहा है। तो ऐसी अवस्था में आप जो स्वर चल रहा हो वो वाला पैर सबसे पहले पृथ्वी पर रखिए, और ऐसा करते हुए इस मंत्र को 3 बार बोलिए। मंत्र क्या है? मंत्र इस प्रकार से है: समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व में।
और कभी कभी ऐसा होता है हमारे दोनों स्वर अच्छी तरह से चल रहे होते हैं, अर्थात वह एक ऐसी अवस्था होती है जिसे हम सुषुम्ना अवस्था कहते हैं। उस समय आप अपने दोनों पैरों को भी एक साथ पृथ्वी पर रख सकते हैं और मंत्र इसी प्रकार से ही बोलना है। इस प्रकार इन तीनों मंत्रों को कम से कम 3-3 बार बोलते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए और दिन की शुरुआत करते हुए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि परमात्मा का, उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए कहना है, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस नई सुबह को दिखाने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु आपके आशीर्वाद से अब मैं अपने दिन की शुरुआत करने जा रहा हूं, मैं अपने कार्यों को करने के लिए जा रहा हूं। इसके लिए भी प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और प्रभु को बार बार धन्यवाद देते हुए और दिन में भी जब भी आपको समय लगता है तो जो भी आपके कार्य यदि जहां पर भी बन जाते हैं, चाहे प्रभु इच्छा से या आपके किए गए कार्यों के प्रयासों से बन जाते हैं, उस समय भी आप धन्यवाद देना न भूलें। अर्थात प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव हमेशा रखें, परमात्मा के प्रति अपना कृतज्ञ भाव हमेशा रखें और इस परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दें। जो भी आपके पास है, जितना कुछ भी, जो कुछ परमात्मा ने आपको दिया है, उस सब के लिए प्रतिदिन परमात्मा का धन्यवाद दीजिए और देखिए आपके जीवन में प्रतिदिन कुछ नया से नया ही होता रहेगा। आप जो सोचते जाएंगे वो सारे कार्य किसी न किसी तरह से वो परमात्मा बनाता ही चला जाएगा। आपके कार्य बनते चले जाएंगे। आपके जो भी कार्य बिगड़े हुए हैं वो भी बनना प्रारंभ हो जाएंगे। परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। और एक बात जो कि विशेष रूप से ध्यान देने के लायक है और वो ये है कि आपका कृतज्ञता का भाव हमेशा बना रहे। अर्थात जो कुछ भी आपके पास है वो सब उस परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर का दिया हुआ है। इसलिए उस परमात्मा परमेश्वर का धन्यवाद कहिए, बार बार धन्यवाद कहिए। और यदि खुले आसमान के नीचे हैं तो ऊपर आसमान की ओर देखते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहिए, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि आप इन नियमों का अनुसरण करते हैं तो आप पाएंगे आपके जीवन में नित्य नए बदलाव होते चले जाएंगे और आप जो सोचते हैं वो आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।